अस्सलामुअलैकुम, होप यू आर डूइंग वेल। एज यू नो, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के चैप्टर में हम 30 क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं ये क्वेश्चन नंबर 31 है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का, जिसमें हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिक्स स्ट्रीम फाइंड आउट करेंगे। बाकी वीडियोस अगर आप देखना चाहें क्वेश्चंस को, उसके कॉन्सेप्ट को, तो आप पहले वाली वीडियोस देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन से भी, चैनल की प्लेलिस्ट से भी। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे ये क्वेश्चन नंबर 31, 32 को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। क्वेश्चन नंबर 31 है मेरे पास, आपको भी शो हो रहा होगा। इसको हम पढ़ते हैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिक्स स्ट्रीम का क्वेश्चन है। कंसीडर द मिक्स स्ट्रीम और कैश फ्लोज शोन इन द फॉलोइंग टेबल। ईयर दिए गए हैं 1 2 3 4 5 तक, और कैश फ्लो स्ट्रीम दी गई हैं ए और बी, दो केसेस आपको दिए गए हैं। इसमें फाइंड आउट क्या करना है? सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईच स्ट्रीम यूजिंग अ 15% डिस्काउंट रेट। वेरी सिंपल तरीके से आपने इसको जो है वो 15% डिस्काउंट रेट पे इसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है मिक्स स्ट्रीम के साथ। कंपेयर the calculated present values and discuss them in light of the fact that the understood undiscounted cash flows total $1,50,000 in each case। दोनों में 1,50,000, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं कि वो वैल्यू कम या ज्यादा कैसे है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके केस को, दोनों केसेस को फाइंड आउट करेंगे। सो क्वेश्चन आपने देखा, अब हम इसको नोट भी कर लेते हैं और यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 31। ओके, अभी हमारे पास ईयर्स दिए गए हैं, ईयर है हमारे पास, और कैश फ्लो दिया गया है हमारे पास। कैश फ्लो की स्ट्रीम दी गई है जो कि हमारे पास केस ए और केस बी दिया गया है। सबसे पहले हम केस ए को सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम केस बी को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे इसको देखें। ईयर को जो है हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5। ओके, एंड देन सबसे पहले हम ए का ये कैश फ्लो ए के हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मैंने लिख दिया है 50,000 ये 1 में है, 40,000 ये सेकंड में है, एंड थर्ड में है हमारे पास 30,000 एंड 20,000 एंड 10,000। ओके, सो अब हमें सिंपल डिस्काउंट रेट दिया गया है जो कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। जो डिस्काउंट रेट हमारे पास है, डिस्काउंट रेट हमें जो दिया गया वो है 15%। ओके, और नंबर ऑफ ईयर्स तो आपके पास ऑलरेडी हैं, 5 ईयर्स हैं जिसको हमने सॉल्व करना है। तो आपको पता है कि जब भी हम मिक्स स्ट्रीम के अंदर वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो हम 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। सिंपल प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला होता है, और उसी से साथ हम 1 बाय 1 फाइंड आउट करने के बाद इसको ऐड कर लेते हैं और हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। चलें, यहाँ पे हम इसका फॉर्मूला भी लिख लेते हैं। प्रेजेंट वैल्यू हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं इज इक्वल्स फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर की पावर है n। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है। हम इसको 1 बाय 1 जो है वो सॉल्व करते हैं। इसको हम थोड़ा सा साइड पे करके लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर की पावर है n। यहाँ फॉर्मूला लिख लिया, इसके अपोजिट हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो किस तरह से, ये हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी 1 ईयर की, फ्यूचर वैल्यू कितनी है 50,000, इसको आप कैश फ्लो भी कह सकते हैं, डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर हमारे पास कितना है 15%, तो क्या हो जाएगा 0.15। कुछ लोग पूछते हैं कि ये कैसे आया, इसको 100 पर डिवाइड करके हम लिख देते हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये इस तरह से ईयर कौन सा है 1 आया पावर। ठीक है, ओके, इसको भी पहले लिख लेते हैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईयर सेकंड 40,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.15 की पावर 2। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईयर 3 30,000 1 प्लस 0.15 की पावर 3। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईयर 4 20,000 डिवाइडेड 1 प्लस 0.15 पावर 2। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईयर 5 10,000 1 प्लस 0.15 की पावर 1। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैलकुलेटर की मदद से आपने करना है, बहुत ही आसान है। 50,000 1 प्लस 0.15 ये हो जाएगा 1.15 की पावर लेंगे 1, और 50,000 से इसको जो है वो डिवाइड कर देंगे आप। ओके, तो ये क्या आ जाएगा 50,000
डिवाइड बाय 1.15, तो ये हमारे पास आएगी 43,478.26। आप चाहें तो इसको राउंड अबाउट करके भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। मैंने चूँकि इसको इसी तरह से लिखा है तो आप जिस तरह से चाहें इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम ये मैंने वैसे सॉल्व की हुई है, मेरे पास हैं, टाइम को सेव करने के लिए आप इसको 1 बाय 1 सॉल्व कर सकते हैं। मैंने सॉल्व किया, मैं इसके अमाउंट्स यहाँ पे लिख देता हूँ 30245.74, ओके, एंड देन 19725 19,725.48, ओके, एंड देन 11,000, इसको कैलकुलेट करने से 11,435, एंड देन 10,000 को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4,971.76। ये मैंने पहले से कैलकुलेट की थी सो दैट कि हम अपना टाइम जो है वो सेव कर सकें। तो अगर हम इस सब को ऐड कर लें तो हमारे पास जो प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1,09,856.5, ठीक है। आप इसको राउंड अबाउट करके 57 भी कर सकते हैं। ये हमारे पास जो है वो वैल्यू ऐड होके आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमने प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट कर ली है जो कि हमें फाइंड आउट करनी थी। उसके बाद ये किस केस की है हमने, केस ए की प्रेजेंट वैल्यू इस तरह से हमने फाइंड आउट की। अब हम क्या करेंगे, केस बी की सेम प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये सारी चीज़ें तो लिखी हुई हैं, तो यहाँ पे हम सिंपल केस बी की हेडिंग देंगे, हम उसमें ये नंबर ऑफ ईयर्स हमारे पास हैं, सेम इसी तरह से हम इसको रिपीट कर देते हैं। यहाँ पे ईयर आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे कैश फ्लो आ जाएंगे, ईयर 1, 2, 3, 4 एंड 5, और ये कैश फ्लोज हैं हमारे पास। तो कैश फ्लो जो है आपको क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि ये 10,000 से स्टार्ट हो रहे हैं, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 एंड 50,000, ओके। ये हमारे पास अब सेम वही प्रोसेस उसी तरह से हम इसको जो है वो सॉल्व करेंगे। यही वाला हमारा फॉर्मूला होगा, ये वाला यहाँ पे लिख देते हैं फिर से, प्रेजेंट वैल्यू इक्वल फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाय 1 प्लस आर की पावर है n, ठीक है। ये फॉर्मूला है, इसके साथ हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो मैं डायरेक्टली जो है वो यहाँ पे मेरा ख्याल है कि अमाउंट्स लिख देता हूँ सो दैट आप अंडरस्टैंड कर ही जाएंगे, या लिख देते हैं, चलें आप कंफ्यूज ना हो। 10,000 यहाँ हम लिखेंगे प्रेजेंट वैल्यू इक्वल 10,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.15 1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहीं पे इसका मैं यहाँ पे नीचे आंसर लिख रहा हूँ इनका, जो कि मैंने सॉल्व किए हुए हैं, 8,695.65, ठीक है। अब इसी तरह से सेकंड, प्रेजेंट वैल्यू इक्वल 20,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.15 पावर 2, इसका आंसर जो हमारे पास आएगा, प्रेजेंट वैल्यू आएगी 15,122.87, गॉट इट। उसके बाद हमारे पास थर्ड है, प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स, ये हमने निकाली है फर्स्ट की, और ये सेकंड की, और ये 30,000 की वैल्यू है। डायरेक्ट मैं यहाँ पे इसका सिर्फ आंसर लिख रहा हूँ, आप इसको आगे खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। 19,725.48, ओके। फिर हम 40,000 को इसी तरह से सॉल्व करेंगे। 40,000 का सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 22,870.12 प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। फिर 50,000 की हम फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 24,858.83। अब हम इन सब को ऐड कर लेंगे, जो जो हमने प्रेजेंट वैल्यूज निकाली हैं। एक ये थी, दूसरी ये, थर्ड ये है, फोर्थ ये एंड फिफ्थ ये। तो इनको ऐड करने से हमारे पास जो आंसर प्रेजेंट वैल्यू बनेगी वो 91,273.95, ये हमारे पास जो है वो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह से हमने इसको किया, फॉर्मूले में लगाते गए, कैलकुलेटर की मदद से हम इसको सॉल्व करते गए, तो हमारे पास ये दो वैल्यूज आ गई। पहली वैल्यू आई 1,09,856
6.5 और दूसरी आई 9,91,273.95 या 74 कर लें। अब हमारे पास ये दो वैल्यूज आ चुकी हैं, ये केस ए की प्रेजेंट वैल्यू है, वो केस बी की हमने प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट किया। अब इशू इसमें क्या है या हमने इसमें क्या फाइंड आउट करना है, अब वो सेकंड रिक्वायरमेंट के अंदर पूछता है। फर्स्ट रिक्वायरमेंट हमारी यहाँ पे फुलफिल हो चुकी है। सेकंड रिक्वायरमेंट में उसने हमसे कहा था कि हमें बताइए कि कंपेयर करना है आपने जो आपने वैल्यूज को कैलकुलेट किया है इसमें एंड डिस्कस देम इन लाइट ऑफ द फैक्ट दैट द अनडिस्काउंटेड कैश फ्लोज टोटल $1,50,000 इन ईच केस। दोनों केसेस के अंदर जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी उसकी या इसका जो टोटल था, ये जो वैल्यूज थी, ये वाली वैल्यूज ये बनते हैं टोटल 1,50,000 1,50,000 दोनों केसेस के अंदर। इस केस में भी सेम ही बनते हैं 1,50,000, तो दोनों का सेम था, लेकिन उनकी जो वैल्यूज हैं और डिस्काउंटेड रेट जो था वो भी 15% था, तो इनकी वैल्यूज डिफरेंट किस तरह से आई। तो अगर हम इसको जस्टिफाई करें तो इस तरह से कि जब भी इसकी जो केस ए है इसकी प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू केस बी की कम है, जबकि सेम उनका जो वैल्यूज थी। तो किस तरह से हम ये जस्टिफाई कर सकते हैं कि जो केस प्रोजेक्ट ए था उसके अंदर हमें जो स्टार्टिंग के ईयर्स हैं उसमें कैश फ्लो ज़्यादा मिल रहा है, हर साल जो कैश फ्लो मिलेगा वो ज़्यादा मिल रहेगा। जिस तरह से देखें, फर्स्ट ईयर में 50,000, सेकेंड में 40,000, फिर 30,000, फिर 20,000, फिर 10,000। और केस बी के अंदर हमें सबसे स्टार्ट वाले ईयर में 10,000 मिल रहा है, फिर 20,000, फिर 30, फिर 40 एंड फिर 50,000। तो क्या हुआ कि जब आपको कैश फ्लोज पहले मिल रहे हैं तो उस पर आपने डिस्काउंट किया तो आपकी जो वैल्यू है वो ज़्यादा आई, ठीक है, उस पर डिस्काउंट रेट ज़्यादा लगा और वैल्यू आपकी ज़्यादा आई, जिस वजह से आपका जो प्रेजेंट वैल्यू केस ए की है, प्रोजेक्ट ए की है, वो ज़्यादा है और प्रोजेक्ट बी की जो है वो कम आ रही है, ठीक है। जिसमें ये एक फॉर्मूला है, जब भी आपको कैश फ्लो स्टार्टिंग के ईयर में ज़्यादा मिल रहा होगा तो इसका मतलब ये कि उसकी वैल्यू भी आपको ज़्यादा मिल रही होगी, ठीक है। तो ये उसमें कम था तो इस वजह से उसकी वैल्यू भी जो है वो कम आ रही है। उस पर जब रेट अप्लाई किया गया 1 तो इसका मतलब ये कि वो वैल्यू कम बनी, फिर सेकंड पे, फिर थर्ड पे रेट अप्लाई किया गया तो वैल्यू कम बनी, जबकि इस पे रेट अप्लाई किया गया तो जो वैल्यू है, क्योंकि कैश फ्लो ज़्यादा था तो वैल्यू हमारी ज़्यादा बनी। तो ये आपने उसको जस्टिफिकेशन दे देनी है, सेकंड वाली रिक्वायरमेंट है। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है, आप इसको नोट करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको नोट कर लें, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ। अब हम डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32 को। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या फाइंड आउट करना है इसको पढ़ते हैं। आपको क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा। वैल्यू ऑफ मिक्स स्ट्रीम है। हर्ट सिस्टम इनकॉर्पोरेशन अ मेकर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस, एक इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस की कंपनी इक्विपमेंट बनाती है। इज कंसिडरिंग सेलिंग टू अ वेल नाउन हार्डवेयर चेन टू द राइट्स टू द मार्केट इट्स होम सिक्योरिटी सिस्टम को वो सेल कर रही है। द प्रपोज डील जो है वो क्या कहती है, द प्रपोज डील कॉल्स फॉर द हार्डवेयर चेन टू पे हर $30,000 एंड 25,000 एट द एंड ऑफ ईयर्स 1 एंड 2, जो कि इस डील के अकॉर्डिंग 30,000 और 25,000 वो साल के आखिर पे करेगा, पहले और दूसरे साल। एंड टू मेक एनुअल ईयर एंड्स पेमेंट 15,000 इन ईयर 3, तीसरे साल में वो 15,000 पे करेगा थ्रू 9 साल तक, 9 ईयर्स तक जो है वो 15,000 पे करेगा, 3 से 9 साल तक, ठीक है। अ फाइनल पेमेंट टू द हर्ट ऑफ $10,000 वुड बी ड्यू एट द एंड ऑफ ईयर 10, और 10वें साल में जो है वो $10,000 जो है वो पे करेगा। एक डील है जिसके अकॉर्डिंग ये कैश फ्लो हर साल के एंड पे उसको पे किए जाएंगे। फर्स्ट रिक्वायरमेंट में कहता है कि ले आउट द कैश फ्लोज इन्वॉल्व इन द ऑफर ऑन अ टाइम लाइन, हमें एक टाइम लाइन पे इनको ड्रॉ करके बताना है कि ये जो कैश फ्लोज हैं, पहली रिक्वायरमेंट। दूसरी कहता है इफ हर्ट अप्लाइज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 12% टू देम, अगर उस पर 12% रेट अप्लाई किया जाए, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द सीरीज ऑफ पेमेंट, इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या फाइंड आउट होगी, ठीक है। तो उसने पूछ लिया हमसे क्या फाइंड आउट करना है, प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करना है। सिंपल, आपकी क्यूरी जो है वो क्लियर होगी कि इसमें प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 12% रेट है। A second company C में कहता है second company has offered her an immediate one-time payment of $1,000 for the rights to market the home security system which offer should her accept। वो कहता है कि दूसरी कंपनी है जो उसको ऑफर कर रही है कि 1 लाख रुपए इमीडिएट पेमेंट ले लो, तो अब इनमें से कौन सी उसको एक्सेप्ट करनी चाहिए, तो ये तो हमें फाइंड आउट करके ही पता चलेगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे टाइम सेव करने के लिए पहले ही आपको यहाँ पे केस ए लिखा, केस ए लिखने के बाद मैंने उसको टाइम लाइन पर ड्रॉ कर दिया। आपको पता है कि ये हमारी जो है ये टाइम लाइन है, ठीक है, जो कि हम पहले भी लेक्चर्स में सीख चुके हुए हैं। ये टाइमलाइन है 0 से लेके 10 तक मैंने जो है वो इसके ईयर्स लिखे, जिस तरह से उसने कहा था। उसने कहा पहले साल वो उसको कितने मिलेंगे 30,000, दूसरे साल उसने कितने कहा 25,000, फिर उसने कहा
3 to 9, ठीक है। थर्ड ईयर में उसको कितने मिलेंगे 15,000 थ्रू 9 ईयर्स तक। तो 9 ईयर्स तक हमने क्या लिखा 15,000 की सेम अमाउंट लिख दी। फिर और उसने कहा 10वें साल में हमें 10,000 मिलेंगे, तो इसको हमने टाइमलाइन पे ड्रॉ कर दिया। तो ये हमारी पहली रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी, आप इसको नोट कर लें, ठीक है। रिक्वायरमेंट नंबर बी, केस बी है हमारे पास, जिसमें हमने इसको अब सॉल्व करना है, जिसमें उसने कहा है कि आपको कितना इंटरेस्ट है, डिस्काउंट रेट है वो है 12% रेट है, और ये सेम कैश फ्लोज हैं। 10 साल है हमारे पास, पहले साल 30, 25, 15, 15, 15, फिर 10, एंड पे 10 ईयर्स, ठीक है। तो ये कैश फ्लो हमने यहाँ पे लिख लिए। अब हमने फाइंड आउट क्या करना था एक्चुअली, जो कि है वो प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। तो सॉरी, जो रेट है वो हमारे पास कितना है 12%। तो इसको हम जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। ये मैंने लिख दिए हैं, ये ईयर 1, ये 2, ये 3, इसको हमने अभी सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो पहले साल को मैंने लिख दिया 30,000 डिवाइड बाय सेम, उसी तरह से 1 प्लस 0.12 की पावर आ जाएगी 1। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। 30,000 डिवाइडेड बाय 1.12 ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आएगा 26,785.71। ओके, सेकंड में हम फाइंड आउट करेंगे 1.12 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास आएगी 1.2544। 25,000 को हमने डिवाइड करना है, 25,000 डिवाइड बाय 1.2544। तो ये हमारे पास आ जाएगी 19,929.84। ओके, सेम फिर हम ये 15,000, थर्ड हमारे पास क्या था 15,000, तो 15,000 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.12 की पावर क्या आ गई 3 आ गई, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 15,000 डिवाइडेड बाय हम 1.12 की लेंगे पावर आएगी हमारे पास 3। तो ये हमारे पास आ जाएगा 10,676.70। ओके, देन फिर हमारे पास फिफ्थ ईयर है 15,000 को हम इसी तरह से करेंगे। 15,000 डिवाइड बाय 1.12 की पावर है हमारे पास 1.12 की पावर हमारे पास आएगी 4। ओके, ये हमारे पास आ जाएगा 9,532। आप इसको रिलैक्स होकर सॉल्व कर सकते हैं, अगर कहीं मिस्टेक किया है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है 15,000 डिवाइडेड बाय 1.12 की पावर हमारे पास आएगी 5। ये आ जाएगा 8,511.40। अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वो ये कि देखें यहाँ पे वैल्यू सेम है 15,000, 3 to 9 तक। इसको हम बड़े ही सिंपल तरीके से जो है वो फैक्टर टेबल की मदद से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समटाइम उसकी परमिशन नहीं होती है, आप नहीं लेके जाते कोई ऐसा पेपर या कोई फैक्टर टेबल, सो दैट हमें कैलकुलेटर सॉल्व करना पड़ता है। तो मैं आपको वही मेथड बिल्कुल बता रहा हूँ, वो तो सिंपल है कि आपके पास जो है वो जो वैल्यू 15,000 है तो आपने उसकी वैल्यू वहाँ से 9 ईयर्स तक देख लेनी है, और फर्स्ट वाली 2 की जो वैल्यू माइनस करते हैं वो बहुत आसान है, वो तो वहाँ से देखेंगे तो आपको जो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो है उसको किसी और मैं आपको वीडियो में बता दूंगा, लेकिन ये एक प्रॉपर मेथड है जिसके साथ आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट 6 ईयर है 15,000 डिवाइडेड बाय 1.12 पावर हमारे पास कितनी है 6। यह आ जाएगा 7,599.46। ओके, देन 15,000 डिवाइडेड बाय 1.12 पावर लेंगे हम कितनी 7। ये आ जाएगा 6,785.23। गॉट इट। देन 15,000 डिवाइडेड बाय 1.12 पावर आएगी इसकी 8। तो ये हमारे पास आ जाएगा 6,058.24। एंड देन 15,000 डिवाइडेड बाय 1.12 पावर, ये प्रोसेस जो है लेंथी ज़रूर है, लेकिन ये कि आपका जो क्वेश्चन है आपको विदाउट एनी हेल्प, विदाउट एनी मटेरियल आप जो है वो इसको सॉल्व कर सकते हैं। 5,409.15।
आप राउंड अबाउट करके लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, वो जो कुछ फिगर्स का डिफरेंस आएगा तो उसकी खैर है। नेक्स्ट ईयर में देखें ईयर चेंज हो गया, 10,000 आ गया, ठीक है, 1.10,000 डिवाइड बाय 1.12 की पावर हमारे पास है 10, ओके, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3,219.73। अब हम इन सबको ऐड कर लेंगे जो प्रेजेंट वैल्यूज़ हैं और हमारे पास आंसर आ जाएगा 26,100,785.71 प्लस 19,929.84 प्लस 10,676.70 प्लस 9,532.77 प्लस 8,511.40 प्लस 7,599.46 प्लस 6,708.53। ये आपने कैलकुलेशन जो है ये बड़े ध्यान से करनी होती है। अगर एग्ज़ाम में आपकी कैलकुलेशन में मिस्टेक आ गई तो इसका मतलब ये है कि आपका जो क्वेश्चन है वो भी गलत हो जाएगा, ठीक है। 5,409.15 प्लस 3,219.73, तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी 1,04,508, 1,04,508.23। ये हमारे पास जो वैल्यू आई है ये क्या आई है, ये प्रेजेंट वैल्यू आई है। किस चीज़ की प्रेजेंट वैल्यू आई है, ये जो हमने कैश फ्लोज थे ये हमारे पास इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकल के आ गई है, ठीक है। तो आपने ये कैलकुलेशन जो है ये बहुत ध्यान से करनी है और मुझे पता है कि ये क्वेश्चन जो है वो ठीक होगा क्योंकि मैंने बड़े ध्यान से किया है। आपने भी उसको उसी तरह से सॉल्व करना है, ये ना हो कि आपकी जो कैलकुलेशन है और आप मिस्टेक करें और सारा के सारा जितना भी आपने मेहनत की है वो वेस्ट हो जाए, ठीक है। तो अभी ये सेकंड वाली रिक्वायरमेंट जो है वो आपकी फुलफिल हो चुकी है। अब थर्ड वाली रिक्वायरमेंट में उसने क्या पूछा था मैं आपको बता देता हूं, आपने क्वेश्चन भी पढ़ा था। वो कहता था, उसने इसमें कहा था कि अ सेकंड कंपनी हैज ऑफर्ड, अगर आपको सेकंड कंपनी जो है वो इमीडिएट पेमेंट करे 1 लाख की तो आप किस ऑप्शन की तरफ जाओगे। ब्रीफली आपने सिर्फ वर्बली एक्सप्लेन करना है इसको। तो देखें अगर आपको एक कंपनी जो है वो क्या ऑफर कर रही है 1 लाख रुपीज़, ओके, ऐसे ही 1 लाख आपको ऑफर करिए इमीडिएट पेमेंट, जबकि आपको हर साल के कैश फ्लो से कितने मिल रहे हैं 1,04,508। तो आप किस ऑप्शन की तरफ जाओगे, ऑब्वियसली आप जो है वो इस ऑप्शन की तरफ जाओगे, कैश फ्लो आपको हर साल मिले और क्योंकि इसमें आपकी जो प्रेजेंट वैल्यू है या जो आपका अमाउंट आ रही है वो ज़्यादा आ रही है एज़ कम्पेयर टू इमीडिएट पेमेंट, ठीक है। तो हम इस ऑप्शन को चूज़ नहीं करेंगे, हम किसकी तरफ जाएंगे, इस ऑप्शन की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो ये थर्ड में आपने बताना था। तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं साइड पे हो गया हूँ ताकि आप इसको नोट कर सकें, आप यही कहते हैं कमेंट्स के अंदर। तो इसको देख लें, अगर कहीं कोई आपको कन्फ्यूजन है, कहीं मिस्टेक है, कहीं आपको समझ नहीं आ रही, कोई बात समझ नहीं आ रही तो आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।